गुनाह बताओ हमारा, क्यों हुआ जमाना दुश्मन? सरकार क्यों दुश्मन हुई मेरी जान की दुश्मन क्यों? मुझे क्यों जेल में जहर दिया गया? बताओ मुझे क्यों जहर दिया गया? 2 दिन तक कोरोना के भयानक मरीज को जेल के बाहर क्यों नहीं जाने दिया गया? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश के रामपुर सीट पर उपचुनाव चल रहा है। वोटिंग होनी है 5 तारीख को, लेकिन उससे पहले जो स्थितियां नजर आ रही हैं वो चौंकाने वाली है। दरअसल रामपुर में आजम खान के सदस्यता रद्द होने के बाद वहां चुनाव हो रहा है। आजम खान वोट मांग रहे हैं, लेकिन आजम खान साथ ही साथ अपने ऊपर हुई यातना को भी बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार उनके ऊपर यातना कर रही है, बीजेपी के लोग उन पर यातना कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यह सरकार मेरे जान की दुश्मन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि उस वक्त भी वो दौर था, कोरोना काल के दौर को भी याद करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें कही और कहा कि यह सरकार नहीं चाहती कि मैं बाहर आ जाऊं, मैं तो आप लोगों के लिए लड़ा हूं। यह बात शायद साफ तौर पर बोल रहे थे आजम खान, और बोलते बोलते उनकी आंखें नम हो गई, वो रो पड़े। हम आपको वीडियो उनका दिखाना चाहते हैं, उन्होंने किस तरीके से अपनी व्यथा बताई है, किस तरीके से उनको कमरे में बंद कर दिया गया था। कोरोना काल में उनकी तबीयत बेहद खराब थी, उनको जहर दिया जा रहा था, ऐसी बात भी वो कह रहे हैं कि उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा था। आप समझिए किस तरीके से आजम खान इतनी परेशानी में थे। वो आज मंच पर सबसे वो साझा करते करते रो भी पड़े। देखिए जरा, क्या गलती थी हमारी? क्या खता थी हमारी? गुनाह बताओ हमारा, क्यों हुआ जमाना दुश्मन? सरकार क्यों दुश्मन हुई मेरी जान की दुश्मन क्यों? मुझे क्यों जेल में जहर दिया गया? बताओ मुझे क्यों जहर दिया गया? 2 दिन तक कोरोना के भयानक मरीज को जेल के बाहर क्यों नहीं जाने दिया गया ताकि मैं मर जाऊं? क्यों आखिर किया आपने मेरे साथ ऐसा? मैंने तो तुम्हारे लिए एक ऐसा शानदार अस्पताल बनाया था जहां इतनी ऑक्सीजन का इंतजाम था कि पूरे मंडल के मरीज रामपुर आए थे। ये थी मेरी सोच उस वक्त जब कोरोना का नाम कोई जानता तक नहीं। तो सुनो आप किस तरीके से वो अपनी यातना, अपने ऊपर हुए कष्ट को बयां कर रहे हैं और साथ साथ ये कह रहे हैं कि अब मुझे धोखा मत देना, मेरे साथ धोखा मत करना, अब मेरे पास वक्त नहीं है। ये कहते हुए आजम खान भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं, लेकिन उनकी बात कौन सुन रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे जान की दुश्मन ये सरकार बन गई है। दरअसल रामपुर में जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर रामपुर में योगी सरकार पर हमला बोला है आजम खान ने, और मैं बोलते बोलते अपने ऊपर जो हुआ कि मेरा कसूर क्या है, क्या मैं अल्पसंख्यक हूं, ये मेरा कसूर है, ये साफ तौर बताने की कोशिश रामपुर में की आजम खान ने। और आजम खान कई बार सवाल खड़े करते रहे। आखिर ये सवाल बार बार खड़ा होता है कि आजम खान पर इतनी बड़ी कार्रवाई के पीछे का रीजन आखिरकार क्या है? क्या आजम खान अल्पसंख्यक है इसलिए, या अल्पसंख्यकों के नेता हैं इसलिए, वो लगातार मुखर होकर अपनी बात रखते हैं इसलिए? क्यों आजम खान पर ऐसी कार्रवाई, ये भी साफ तौर पर सवाल बना हुआ है। दरअसल रुआसे हो गए आजम खान और तकदीर को कहते हुए यहां तक कह दिया कि मैं आज तक नहीं जान पाया हूं कि मेरा कसूर क्या है, क्यों यह सरकार मेरी जान के दुश्मन बनी हुई है, क्यों मुझे सीतापुर की जेल में जहर दिया गया। आजम खान मोहल्ला चा खजान में आयोजित जलसे को खिताब कर रहे थे, मतलब यहां बोल रहे थे। रविवार की रात सपा प्रत्याशी आसिम रजा के समर्थन में हुई सभा में आजम खान ने कहा कि अब मेरे साथ धोखा मत करना, मेरे पास धोखा खाने का वक्त नहीं है। आसिम रजा को जीत दिलाकर मेरी जगह पर विधानसभा भेज दो, इनको लोकसभा उपचुनाव में तो धोखा ही मिला है। आजम खान ने कहा कि आप लोग मेरे खून के आंसुओं का बदला चुनाव में लेना। मैं तो आज तक जान नहीं पाया कि मेरा कसूर क्या है, यह सरकार मेरी जान के दुश्मन क्यों बनी हुई है। लोगों के दम पर मुझे भरोसा है कि वोट का प्रतिशत अच्छा होगा। तमाम विपरीत माहौल के बाद भी रामपुर से फिर समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी। आगे उन्होंने कहा कि मैंने तो चंदा मांगकर यहां पर मेडिकल कॉलेज बनवाया, लेकिन अब ईडी उसकी जांच कर रही है। मेरा तो वोट डालने का अधिकार भी खत्म कर दिया गया है। भाजपा को अब मेरे देश से बाहर होने का इंतजार है। आप ही लोग मेरी मान मर्यादा रख सकते हैं। यह बात सीधे तौर पर भावुक होते हुए आजम खान ने कही, जो आपने बयान में भी सुना। अब इस बात की चर्चा चारों ओर हो रही कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों आजम खान की दुश्मन बनी हुई योगी सरकार, और बोलते बोलते क्यों आजम खान को भावुक होना पड़ा। यह अपने आप में बड़ा सवाल देश में उत्पन्न हो रहा है। क्या अल्पसंख्यक परेशान है, क्या अल्पसंख्यकों के हितैषी नेता परेशान है, यह भी सवाल बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भाषण देते हुए
रोना रोना शुरू किया और जिस तरीके से रोए वो, उससे सवाल तो खड़े होते हैं कि आज़म खान के साथ क्या क्या हो रहा है। देखिए, बोलता हिंदुस्तान ने भी लिखा उनके एक बयान को, ये 28 नवंबर के बयान को उन्होंने लिखा कि आज़म खान बोले, मेरे ऊपर सारे जुल्म कर डाले, मैं इंतज़ार कर रहा हूं मेरे मुल्क से मुझे कब निकालेंगे। क्योंकि साफ तौर पे ये भी आज़म खान कह रहे हैं कि सारे जुल्म तो कर डाले, कोई ऐसा जुल्म नहीं बचा जो मेरे ऊपर ना किया हो, बस मेरे मुल्क से मुझे कब निकालेंगे इस बात का मुझे इंतज़ार है, कब ऐसा कह देंगे कि मुल्क से भी आज़म खान को बाहर किया जाए। पुनीत कुमार सिंह, उन्होंने भी लिखा है बयान आज़म खान का, लिखते हैं कि रामपुर उपचुनाव, वोट मांगते हुए भावुक हुए आज़म खान, बोले अब मेरे साथ धोखा मत करना, मेरे पास वक्त नहीं है, अब मेरे पास वक्त नहीं बचा है, मेरे साथ धोखा मत करना, ये आज़म खान सीधे तौर पे कह रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आज़म खान भावुक हो गए। आज़म खान भावुकता में ये बातें उन्होंने कही कि जिंदा हूँ क्योंकि खुदकुशी हराम है, इसी तौर पे कहा है उन्होंने। ललन टॉप पर भी पोस्ट देखिए पड़ी हुई, ललन टॉप ने बाकायदे इस पर लिखा है कि आज़म खान स्टेज पर भावुक हुए, कहा जिंदा हूँ क्योंकि खुदकुशी हराम है, इसी तौर पर उन्होंने कही है। उन्होंने आज तक से जुड़े आमिर खान से बातचीत करते उन्होंने बताया कि सरकारें बहुत सी आई, हमारी सरकारी भी आई, लेकिन अमन था, शांति थी, मोहब्बत थी, एक दूसरे का एहतराम था। हम तो जानते नहीं थे कि सरकारों का ये काम है, मतलब जेल में डालना भी काम है। हमें तो खबर ही नहीं थी कि सरकारों का काम घरों के दरवाजे तोड़ना है, औरतों के चेहरों पर थप्पड़ मारना है, घसीट कर ले जाकर थानों में बंद कर देना है, बेगुनाह लोगों को महीनों और सालों तक जेलों में डाल देना है, उनके हाथों से कलम और मुंह से जुबान खींच लेना है। हमने तो सोचा था हम विधायक हो गए, सांसद हो गए, मंत्री हो गए, हमें सड़कें बनवानी है, पुलिया बनवानी है, इमारतें बनवानी है, पेंशन करानी है, बेरोजगारों को रोजगार दिलवाना है, जिनके पास घर नहीं उन्हें घर दिलवाना है। अगर हमें मालूम होता कि सरकारों का ये काम भी है तो मेरे अजीज़ों 50 साल के सियासी सफ़र में और 4 बार की सियासी ताकत में मैं वो कर सकता था जो रामपुर में एक नई तारीख लिख देता। ये भी आज़म खान ने कहा। लेकिन आज़म खान ने कहा कि मैं ये करना नहीं चाहता था। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे की उम्र साबित नहीं कर सका, उसे पैदा करने वाली माँ अपनी औलाद की उम्र साबित नहीं कर सकी, यह हमारी बदकिस्मती है। तो मैं क्या करूँ? मैं चोर हूँ, मैं बकरियों का डाकू हूँ, भैंस का डाकू हूँ, मुर्गी का डाकू हूँ, फर्नीचर का डाकू हूँ, किताबों का डाकू हूँ। हे अल्लाह, हिंदुस्तान में ऐसे लाखों लोग पैदा कर दे जो ऐसी डकैती करें, लेकिन यूनिवर्सिटी बनवा दें। मेरी औलाद अदालत के सामने अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकी। हम सज़ा के दरवाजे पर खड़े हैं, जेल हमारा इंतज़ार कर रही है। जानते हो क्या सलूक हुए हमारे साथ? वो सलूक तो हिटलर ने यहूदियों के साथ भी नहीं किए थे जो हमारे साथ हुए। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। तो आज़म खान ने ये बातें कही। साथ ही आज़म खान ने कहा कि उन्हें ऐसे अपराध के 27 महीने जेल में काटने पड़े जो उन्होंने नहीं किया। सपा के वरिष्ठ नेता ने बताया कि जेल में बिताया एक लम्हा उनके लिए 1 साल के बराबर था। भाषण जारी रखते हुए आज़म खान ने कहा कि अल्लाह के यहाँ तुम्हें जवाब देना होगा, रोज़े हर्ष मेरा हाथ होगा और तुम सब का गिरवा होगा। तुमने बहुत दिल दुखाया है मेरा, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, बड़ी बहादुरी से जुल्म का मुकाबला कर रहा हूँ, 2 सरकारों का मुकाबला कर रहा हूँ। मैं बुज़दिलाना मौत मरना नहीं चाहता, तुम्हारे हाथों मरना चाहता हूँ। इसी तौर पर बात उन्होंने कही। कहा कि इतनी जल्दी है मेरी बर्बादी की क्यों? आखिर क्या गुनाह है मेरा? एक वोट तो मांगता हूँ, वोट भी कभी नहीं मांगा, आपसे कभी नहीं कहा कि मुझे वोट दो, हमेशा कहा मेरा साथ दो और साथ दोगे तो आगे बढ़ेंगे। आज़म ने कहा कि तुम एक रियासत में रहते थे जिसका मालिक तुम्हें गधे का बच्चा कहता था, तुम्हारे पूर्वजों गधे का बच्चा कहता था, और जो गधे का बच्चा कहलाता था वो अपने घर जाकर कहता था कि सरकार ने आज हमें गधे का बच्चा कहा। मैं तुम्हें इंसान बनाना चाहता था, मैं तुम्हें हिंदुस्तान की अच्छा शहरी बनाना चाहता, तुम्हारे बच्चों को कलेक्टर और एसपी कुर्सी बैठना देखना चाहता था, तुम्हारे दिल और दिमाग का इलाज करने वाला डॉक्टर बनाना चाहता था। ये था मेरा गुनाह। आपने मेरी मुस्कुराहट क्यों छीन ली? हमारा गुनाह बताओ। सरकार क्यों दुश्मन हुई हमारी? मेरी जान की दुश्मन क्यों हुई? मुझे जेल में क्यों जहर दिया गया? बताओ। 2 दिन तक कोरोना के भयानक मरीज को जेल से बाहर क्यों जाने नहीं दिया गया ताकि मैं मर जाऊं? आखिर क्यों किया आपने मेरे साथ? ये बाकायदे भावुक होकर बात आज़म खान ने कही। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, वो बयान तो आपने सुन ही लिया, हमने एक बार बता भी दिया आपको, लेकिन जिस तरीके से बात उन्होंने कही है, और इससे पहले भी वो सवाल उठा चुके। 27 तारीख को भी उन्होंने कहा था कि जो गुंडागर्दी हो रही है रामपुर में, उस पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को भाजपा प्रत्याशी को जीता हुआ घोषित कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ चुनाव नहीं, दहशतगर्दी चल रही है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि यहाँ चुनाव नहीं चल रहा है। जाकिर अली त्यागी ने उनके बयान को लिखा है कि खुदकुशी हराम है, इसलिए जिंदा हूँ, लेकिन देश निकाले का इंतजार है। मतलब वही बात जो देश निकाले जाने की बात कही जा रही है। निगर परवीन ने कहा कि मुझे सीधे नहीं मारना चाहते, इसलिए धीरे धीरे मार रहे हैं। आज़म खान ने कहा मुझसे वोट देने का अधिकार तक छीन लिया गया, देखो ये देश से कब निकालते हैं। जब इतिहास में आज़म खान का नाम लिखा जाएगा तब उसमें लिखा जाएगा कि एक यूनिवर्सिटी बनाने वाले पर क्या क्या जुल्म किया गया।
निगर परवीन ने भी ये रिएक्शन दिया। तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से आजम खान को प्रताड़ित किया गया था और आजम खान अब भावुक हो गए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।